लक्ष्मण ने कहा, एक योग दर्शन का सूत्र दिया। क्या दिया? अहिंसा प्रतिष्ठाया। बोला कि नहीं बोला? अहिंसा माने जिसकी हिंसा ना हो, जिसकी हत्या ना हो, जिसको कष्ट न दिया जाए, ये वेद का दर्शन दिया इसने सूत्र में। इस धनुष में महात्मा दधीच के प्राण थे। पूर्ण नार सुभग स्तुति क्षमता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। तो महाराज ये योग दर्शन कहां चला गया? क्या उस समय तुम यहां नहीं थे कि धनुष की दिव्यता को समाप्त न करो? इस समय दिव्य पुरुष के प्राण समाहित है। ये हिंसा नहीं, अहिंसा है। किसी ने रोका? किसी के प्राण लेना ये धर्म है? बोलो। उपदेश तो बहुत अच्छा देते हो, किया क्या तुमने? जब धनुष तोड़े गए तो दधीच के प्राण कहां गए? महाराज शनि की महादशा जब दधीच के ऊपर हुई तो 31 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपनी देह का त्याग किया। उससे 3 धनुष बने। वज्र बना और गांडीव बना और पाशुपत नाम का एक और अस्त्र बना। लेकिन जो ये धनुष टूटा है, इस धनुष में महात्मा दधीच की नासिका की अस्थि का प्रयोग किया गया और आज्ञा चक्र की स्नायु का इसने प्रपंचा में प्रयोग किया गया। उनके प्राण इस धनुष के एक अंग में प्रतिष्ठित किया गया। और महाराज जिस अंग से धनुष टूटा है उसी अंग में महात्मा दधीच के प्राण निहित थे। तो जब तोड़े गए तो प्राण रहे कि गए? और किसी के प्राण लेना ये धर्म है कि अधर्म? परहित शरीर से धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अध। और इसीलिए ज्ञानियों ने कहा, सोई पुराण को दंड रहा विवाह चाप आधीना। तुम्हें यही ज्ञान नहीं होगा कि कोदंड कौन है और चाप कौन है, और इस धनुष के लिए दोनों शब्दों का प्रयोग किया गया। तो पुराण ज्ञानियों ने कहा, जिस धनुष में हड्डी का प्रयोग होता है उस धनुष को कोदंड कहते हैं। जिस धनुष में बांस का प्रयोग होता है उसे चाप कहते हैं। जिस धनुष में सींग का प्रयोग होता है उसे दारुक कहते हैं। जिस धनुष में कुछा का प्रयोग होता है उसे विश्वास कहते हैं। ये जानो राजकुमार लक्ष्मण, ये कमेटी कहां से पकड़ के ले आई? ने सोचा अच्छा बालक अच्छी बातें करता, मेरी बिल्ली मुझे जो ब्याओ। परहित शरीर से धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अध। अच्छा महाराज तिवारी जी, जो ज्ञानियों का मत है उसका सम्मान होना चाहिए कि नहीं? उठा के दही मारो, छाती बैठ जाए। सब बात करना लेकिन लगनी बात नहीं चाहिए। अगर तुम ये ना कहते कि कमेटी कहां